नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने 2020 में बेल्टोन के द्वारा निकाले गए वैकेंसी स्टेनोग्राफर यानी कि आंसू लिपि का फॉर्म भरा था, तो आपने यह खबर ज़रूर सुनी होगी या आपने ये लेटर ज़रूर देखा होगा कि अब आप लोग का एग्ज़ाम जो है वह सीबीटी एग्ज़ाम 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को होगा। यानी कि आपके पास अब केवल 1 महीने रह गए हैं तैयारी करने के लिए। और यह एग्ज़ाम जो होगा वह एनआईओएस के कोर्स संख्या 336 कोर्स कोड से इसमें सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह कोर्स है। कोर्स संख्या 336। जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 में पढ़ सकते हैं, प्रस्तावित दक्षता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगी। अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान की यह परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। एमसीक्यू परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा, जिसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 50% यानी कि 30 अंक लाना आवश्यक होगा। और आपका यह जो क्वेश्चन होगा वह एनआईओएस के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कोर्स कोड संख्या है 336 उसी के समान होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि यह जो कोर्स संख्या 336 है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनाया गया है, यह आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। चलिए आपको हम ऑनलाइन ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आप यह कोर्स जो है वह कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें उसके सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करना है nios.ac.in। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ज़रूर अप्लाई कर लें। और जैसे ही आप nios.ac.in लिखकर सर्च कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस सामने दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसमें आ जाना है नीचे, और नीचे जब आएंगे आप तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि एडमिशन, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, एग्जामिनेशन रिजल्ट, स्टडी सेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सिंपली ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर क्लिक कर देना है। जब आप ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको दाहिने तरफ सेकेंडरी कोर्स, सीनियर सेकेंडरी कोर्स, भारतीय ज्ञान परंपरा, वोकेशनल कोर्सेज, ओपन बेसिक एजुकेशन और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे। इसमें आपको सेकेंड नंबर सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने एनआईओएस के द्वारा पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट के कोर्स कोड के साथ आपके सामने एक इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश सारे कोर्स कोड हैं। आपको इसमें 336 कोर्स कोड संख्या सर्च कर लेना है, जो डाटा एंट्री ऑपरेशन के नाम से होगा। अब आपको सिंपली इस डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 कोड को संख्या पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि जो आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड आपका सिलेबस और स्टडी मटेरियल आपके सामने आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ भी सकते हैं, और या आप चाहें तो यहाँ से आप केवल अपना सिलेबस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सिलेबस चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है। और आपको जो भी पढ़ना होगा आप नीचे यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, आप नीचे सारे जितने भी लिंक है आप उस पर क्लिक करके और आसानी से हिंदी में पढ़ के अपना तैयारी कर सकते हैं। और इसमें कुछ आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेबस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सिलेबस दिखाई देगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। सबसे पहले है आपका, आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद आपको और भी कुछ सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लगभग 10 टॉपिक है जो आपको कवर करना है। जिसमें आपका पहला नंबर है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड कंपाइलर एंड असेंबलर, इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। दूसरा नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ विंडो एक्सपी, डेस्कटॉप एलिमेंट्स, लोकेशन फाइल्स एंड फोल्डर्स, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडो, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आपको जो टॉपिक कवर करना है वह है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ दोस्तों बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में आपको स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम, वर्ड स्क्रीन लेआउट, टाइपिंग स्क्रीन टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स,
प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। 4 नंबर है आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, पेज फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग टेबल्स है। 5 नंबर में आपको मेल मर्ज, जिसमें आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, क्रिएटिंग डाटा सोर्स, क्रिएटिंग मेलिंग लेबल्स, मर्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट। ये सब टॉपिक आपको 5 नंबर में कवर करना है। अब आ जाते हैं 6 नंबर में, जो कि 6 नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको कवर करना है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। इसमें आपको सेलेक्टिंग, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, मॉडिफाइंग ऑफ वर्कशीट, रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, उसके बाद वर्कबुक प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है आपका 7 नंबर। 7 नंबर में आपको फॉर्मेटिंग वर्कशीट पढ़ना है, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग सेल्स, फॉर्मेटिंग रोज एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल्स, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट्स। ये आपको टॉपिक कवर करना है 7 नंबर में। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में आपको फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट्स, ये टॉपिक कवर करना है, जिसमें आपको फार्मूला एंड फंक्शंस, कॉपिंग फार्मूला, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ चार्ट्स, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, इतने सारी चीज़ पढ़ने हैं। 9 नंबर आता है। 9 नंबर में आपको क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, इसमें आप क्रिएटिंग स्लाइड शॉर्टर व्यू, चेंजिंग स्लाइड लेआउट्स, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, ये आपको टॉपिक कवर करने हैं। और 10 नंबर है जो लास्ट टॉपिक है, उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सर्विसेज। इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आएंगे। 10 टॉपिक आपको हमने बताया है, इसी में से आएंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। और 30 क्वेश्चन करने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो निश्चित है कि आप यह एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो यही टॉपिक आपको कवर करना है। दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको रेगुलर बेसिस पर इन सारे टॉपिक से वीडियो डालकर देते रहेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अगर आपको यह चैनल थोड़ा सा भी हेल्प करता है आपकी तैयारी में, और आपको अच्छा लगता है यह वीडियो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, और आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।